तो कसम रही कि ये देश नहीं मिटने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। इसके साथ साथ, इस स्लोगन के साथ साथ हमारे पूरे देश के लोग जुड़े और इतने कहे कि इस देश का आगे बढ़ावे है, अपने समाज का आगे बढ़ावे है। और खास करके हमारे उत्तर प्रदेश की जनता जो ना जाने 15 साल से वही सपा, वही बसपा, वही भ्रष्टाचार, वही अपराधी, वही गुंडागर्दी, ये के बीच में हम लोग पिसते चले आ रहे थे। चाहे हमारे बच्चे हों जिनके इम्तिहान के टाइम उनसे पैसा वसूला जाता था, चाहे हमारे गन्ना किसान हो जिनके साथ घटोली दिन दहाड़ उनके साथ चोरी होती थी, घटोली होती थी, और चाहे हमारा समाज हो, हमारे गरीब लोग हो जिनको बहन जी के जन्मदिन के नाम पर उनको लूटा जाता था, और चाहे हमारी आम जनता हो, चाहे हमारी महिलाएं बहनें हैं जिनको सपा के राज में उनकी इज्जत पे कोई सुरक्षा का कोई तरीका नहीं था। ये सब हम लोग देखा है, आप लोग देखा है। तब यहां की जनता ने इतना बड़ा फैसला लिया कि यहां के सत्ता शासन इन चोर उचकों को, इन भ्रष्टाचारियों को यहां से उखाड़ फेंकना है। और आप लोग मोदी जी का लावा, और केवल 2014 नहीं, 2014 के बाद 2017 उसी मुगल सत्ता के दरमियान मुगल शासन के साथ अपनी रानी अहिल्याबाई ने जाकर इंदौर से आकर के अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया, और मंदिर बना करके गुरु गोविंद सिंह जी ने तो सोने का पतरा भी चढ़ा दिया उसके ऊपर। क्या ये इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए? हमारे अपने इतिहास के आधार पर जिनके कारण से अपनी संस्कृति जानी जाती है, उसको अवॉइड करेंगे क्या? उसको छोड़ देंगे क्या? अरे ये तो काल खराब था, हमारी गुलामी का समय था, अंग्रेजों ने सड़ी गली शिक्षा नीति लिया आए थे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब अपना समय आया तो आप, मुझे इस बात का गर्व है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, नई शिक्षा नीति के बलबूते पर अरे डॉक्टर भी बनेंगे तो हिंदी के पढ़ने वाले विद्यार्थी क्यों नहीं बन सकते? एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? इंजीनियर हिंदी में क्यों नहीं हो सकते? वो न केवल हिंदी में, भारत की सभी भाषाओं में जोरदार तालियां बजाओ अपनी भारतीय भाषाओं के गौरव के लिए। ये अंग्रेजी को पढ़ना मैं मना नहीं करता हूं, अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा का स्थान तो अंग्रेजी नहीं ले सकती ना। दोनों में तो जमीन आसमान के अंतर है। मेरी माँ तो मेरी माँ रहेगी, मेरी मासी या मेरी पड़ोसन, मेरी उनको मासी बोल सकता हूँ, मौसी बोल सकता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ का दर्जा तो मेरी माँ का रहेगा। ये जो आयुर्वेद का अपमान किया था अंग्रेजों ने, जो कुटिल चाल चली थी, उन सारी चालों को फेल करने के लिए मोदी जी केवल एक मोर्चे पे नहीं लड़ रहे, कितने सारे मोर्चों पे लड़ रहे। आप तो उसके साक्षात उदाहरण हो। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश के मामले में क्या माना जाता था, कैसा गुंडागिर्दी का राज था, कैसा वातावरण था, काय की शिक्षा, पता ही नहीं चलता था कब शिक्षा हो गई, कौन बैठ गया, कौन पास हो गया, कौन फेल हो गया। शिक्षा माफियाओं का बड़ा राज चलता था। लेकिन आज करके देखे, किसी की हिम्मत हो तो बता दो कोई। योगी जी के राज में हमारे शासन के, सुशासन के सूत्र, जोरदार ताली बजाओ। यही तो लोकतंत्र है। और इसी आधार पर अब हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका की सरकार के बड़े मंत्री ने कहा है कि जिंदा लोकतंत्र दुनिया में कहीं देखना है तो भारत जाके देखो, दिल्ली में जाकर के देखो। ये जिंदा लोकतंत्र का मान सम्मान किसी ने दिलाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिलाया। और ये जो हमारे आप ये सामियाना बनाया, ये सामियाना तो अपने आप में आनंद का रंग है। मुझे तो देख के मजा आ गया। ये अरुणोदय का रंग है, ये हमारी अग्नि रंग है, जिसके माध्यम से नया सूर्य चमकता दिखाई दे रहा है। और नया सूर्य चमकता दिखाई देगा, ये अंधकार को मारेगा। ये कांग्रेस सहित सभी विपक्षों की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, जो उनको लूट का ठेका मिला हुआ था, उस ठेके को, ठेकेदार को हटाने के लिए ये तमाम स्वार्थवश परिवार की राजनीति करने वाले, ये प्रकरण सत्ता हथियाने वाले, इन सब लोगों को मुंह की खाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बनते